पाकिस्तान बचाने के लिए लड़ना है। शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। ठोस फैसले करने का वक्त आ गया। हमें दहशतगर्दी का असर कुचलना पड़ेगा। कौम पूरी तरह यकसू है। खवारिज का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, खवारिज हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं। दोस्तनुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ्फुज दे रहे हैं। खवारिज की हिमायत और उन्हें ठिकाने देने वाले जुर्म में बराबर के शरीक हैं। कल और आज पाक फौज के शहीदों का जनाजा पड़ा। शहादा के अहले खाना ने कहा, हमें फख्र है, हमारे बेटे ने मुल्क के लिए जामे शहादत नोश किया। शहदा पाकिस्तान की इज्जत, वकार और हमारे माथे का झूमर है। अगर दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अमन के लिए कुर्बानियां रायगा जाएंगी। सिपह सालार से मुलाकात हुई। उनका हौसला, सोच पुख्ता और अज़्म जवान है। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत से भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी नसीब हुई। भारत को शिकस्त फाश से दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत हुई। इजलास में शहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। फौज के साथ खड़े होना हम पर कर्ज है। सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज को सपोर्ट करें। दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रखने वाली सोच बर्दाश्त नहीं। कौम के बच्चे शहीद हो रहे हों और हम सियासी दुकान खोल कर बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अफगान सरजमीन से हमारे 2 सूबों में दहशतगर्दी हो रही है। बहुत हो गया। अगले हफ्ते वफ्द काबुल भेजने की तजवीज़ है। काबुल बताए दहशतगर्दों के साथ है या पाकिस्तान के साथ। अफगान महाजरीन 3 नस्लों से बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान से वफादार नहीं। पाकिस्तान में कारोबार करके करोड़पति हो गए, लेकिन पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। जो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। सहूलतकारों और पनाहगाहें देने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होकर जवाब देना पड़ेगा। गजा में 2 साल से जारी खून रेजी खत्म होने का इम्कान। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के पहले मरहले का ऐलान। अहले गजा का जश्न। अब मुआहदे पर इत्तेफाक होते ही फलस्तीनी सहाफियों ने गजा की गलियों में ऐलानात किए। खुशखबरी सुनते ही अजियतें बर्दाश्त करते चेहरे खिल उठे। शहदा अल अक्सा अस्पताल के आंगन में लोगों ने जश्न मनाया। तर्जुमान यूनिसेफ जेम्स एल्डन ने वीडियो पैगाम में कहा, इस वक्त गजा का आसमान और माहौल नाकाबिले यकीन हद तक पुरसुकून है। We ended the war in Gaza. I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. It'll be a day of joy. I'm going to try and make a trip over. I'm going to go to Egypt. We're going to have an official signing. गजा में जंग खत्म कर दी। यकीन है वहाँ देर पाम कायम होगा। मुआहदे पर दस्तखत के लिए मिस्र जाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना से इजलास खिताब। कहा, कतर, मिस्र, तुर्की का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नतीजे तक पहुँचने में मदद की। इसराइली कैदी पीठ या मंगल तक रिहा हो जाएंगे। गजा पर मुआहदे तक पहुँचने के लिए ईरान पर हमला जरूरी था। ईरान अमन के लिए काम करना चाहता है, हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। गजा में जंगबंदी 24 घंटों के अंदर शुरू होगी। इसराइली हुकूमती तर्जुमान ने बताया, इसराइल ने मिस्र में आम मुआहदे के हतमी मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। 24 घंटे बाद कैदियों और यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का टाइम फ्रेम शुरू होगा। मारूफ फलस्तीनी रहनुमा मरवान बारगोती रिहा होने वालों में शामिल नहीं। तबादले मुकम्मल होने के बाद इसराइली फौज वापस होगी। 53% गजा पर कंट्रोल बरकरार रहेगा। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम ने अल जजीरा को बताया, बात हुई थी कि जंगबंदी का ऐलान आज दोपहर को होगा। इसराइल जंगबंदी मुआहदे के इकदामात में चालाकी कर रहा है। मुआहदे में तयशुदा तारीखों, फहरिस्तों और बाज़ इकदामात में चालाकी शुरू कर दी है। सालिकसों के साथ राब्ते में है ताकि काबिज हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो तयशुदा उमूर की पाबंदी करे। हमास इसराइल मुआहदे पर आलमी बरादरी का खैर मकदम। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा,
तुर्की गजा में जंगबंदी के निफाज की निगरानी में शामिल होगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर गजा की तामीर नौ में भी हिस्सा डालें। रूसी सदर पुतिन ने कहा, उम्मीद है ट्रंप की अमन की कोशिशें अमली सूरत इख्तियार करेंगी। रूस हर उस इकदाम की हिमायत करता है जो खूनरेजी रोकने और खित्ते में अमन कायम करने के लिए हो। चीन का हमास और इसराइल के अमन मुआहदे का खैर मकदम। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी वक्त की अहम जरूरत करार देती। ईरान ने भी अमन मुआहदा को शाइन करार दिया। गजा में फिलफौर जंगबंदी और फ़लस्तीन के अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत, इस सब मौक़िफ़ के ऊपर पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी कि पाकिस्तान को भी 57 इस्लामी ममालिक में से 8 जो ममालिक चुने गए उनमें पाकिस्तान को भी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मशरिक़ वस्ता में देर पाम के क़याम का यह तारीखी मौका है। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सदर ट्रंप से मीटिंग करने वाले 8 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल था। आज गजा मंसूबे के पहले फेज पर हमास और इसराइल आमादा हो गए। सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुफीद मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने तारीखी मुआहदा किया। चीन हमारा हर मुश्किल में मदद करने वाला साथी और आयरन बरादर है। चीन की मदद ता क़यामत नहीं भूल सकते। डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले मेजर सिप्तैन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाई में 7 खारिजी मारे गए। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्वस थे। सदर और वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई को सराहा। सदर जरदारी का कहना था, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना खवारिज का अंजाम हमेशा इबरतनाक होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, शहीद मेजर सिप्तैन हैदर जैसे बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। सीज फायर तो हुआ लेकिन भारत ने जंग अभी बंद नहीं की। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कुछ लोग दुश्मन के हाथों में खेलकर प्रोपेगेंडा करते हैं। जितने भी इख्तलाफ हों, पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त दी। यकजहती की ताकत के साथ अफवाज के साथ खड़े हों तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। पीटीआई के असद कैसर ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। कौमी असम्बली इजलास में औरंगज़ई और डियाई खान में शहीद होने वाले अफसर और जवानों को खिराज अकीदत। अली मोहम्मद खान ने शहदा के लिए फातिहा ख्वानी कराई। ये जो हुकूमत बना रही है कुछ चक्कर, उसमें भी हमने सारे लामल बना लिया अपना। इनकी क्यों भी ऐसी साजिश है कामयाब नहीं होने देंगे। उसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ, किसी के बाप पे जरूरत नहीं है कि वो सियासी तौर पर इमरान खान की जो अमानत है, इमरान खान की हुकूमत है, हमसे खिलाफ। ऑपोजिशन सुहेल आफरीदी की हुकूमत नहीं गिरा सकती। पहले से बहुत चैलेंजेस हैं। लोग सियासत करके मजीद मसाइल ना पैदा करें। ऑपोजिशन के चक्कर को कामयाब नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI का फैसला मिनोअन कबूल किया। पार्टी मुत्तहिद है। कोई भी पार्टी पोजीशन नहीं लूंगा और कारकुन की हैसियत से काम करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और हमारे दूसरे जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, वो सब लोग मिलकर अपना उम्मीदवार लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन का कायदे ऐवान के लिए उम्मीदवार लाने का ऐलान। लीगी रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर मिलकर उम्मीदवार लाएंगे। JUI रहनुमा ज़ियाउर रहमान ने कहा वजारत आला के उम्मीदवार के लिए पार्टी में कोई बहस नहीं हुई। अली अमीन गन्नापुर का इस्तीफा आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता। बैरिस्टर अकील कहते हैं जो इस्तीफा सामने आया वो टाइप किया गया। आइन के मुताबिक वज़ीर आला हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर को भिजवाने के पाबंद है। गवर्नर अली अमीन गन्नापुर को कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें। शदीद लफ्जी गोलाबारी के बाद PP और नून लीग में सीज फायर। नवाबशाह में बड़ी बैठक के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन। इल्जाम तराशी खत्म करने और मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम ने कहा आपने बतौर वजीर खारजा बेहतरीन काम किया जिसका सलाह पाकिस्तान को आलमी कामयाबियों की सूरत में मिला। सदर आसिफ जरदारी से लीगी वफ्द की नवाबशाह में मुलाकात हुई जिसमें कशीदगी खत्म करने पर इत्तफाक हुआ। सदर जरदारी ने मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी और सिंध के आवाम की दिल आजारी पर तहफ्फुजात का इजहार किया। जराये के मुताबिक सदर ने कहा अपने दोस्तों से बोलें, सोच समझ कर बयानात दिया करें। मैं PP रहनुमाओं को समझाऊंगा वो भी तहम्मुल का मुजाहिरा करें। हम जमहूरियत की खातिर ताउन कर रहे हैं, नहीं चाहते मामलात खराब हों। हुकूमती वफ्द ने यकीन दहानी कराई अब कोई मुतनाज़ बयान सामने नहीं आएगा। मोहसिन नकवी ने मामलात तय कराने में अहम किरदार अदा किया। यूट्यूबर आदिल राजा एक बार फिर झूठा साबित। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। आदिल राजा के इल्जामात को बेबुनियाद और हद तक इज्जत करार दिया। राशिद नसीर को 50,000 पाउंड, अदालती अखराजात की मद में 3 लाख पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। जज ने कहा कि इसका ताल्लुक ISI या फौज से नहीं, सिर्फ 2 अफराद के दरमियान है। आदिल राजा के दावों की कोई शवाहिद नहीं मिले। आज़ादी इजहार की आड़ में किसी की साख मुतासिर नहीं की जा सकती। अदालत ने हुक्म दिया आदिल राजा अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैसला जारी करेंगे। आज लंदन की एक कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा रसीद किया, उनको आज ये वर्डिक्ट दिया। ये पाकिस्तान के बयानिए की जीत हुई, ये पाकिस्तान की रियासत की जीत हुई। लंदन की अदालत ने इंतशार पसंदों के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया है। PTI के शरपसंद अनासिर को दुनिया ने आज दिखाया कि जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत और कौमी इदारों के खिलाफ बयानिया प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। कहा जेल में बैठे बानी PTI दहशत गर्दों के चीफ स्पॉन्सर हैं। सुहेल आफरीदी की शिनाख्त रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी है। इस्राइली कैद से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सैकड़ों अफराद ने इस्तकबाल किया। मजलूम फलस्तीनियों के हक और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुश्ताक अहमद ने कहा ये जद्दोजहद आखिरी सांस तक जारी रहेगी। मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब गजा के साथ हैं। नेल्सन मंडेला के पोते मांडला मंडेला भी इस्राइली कैद से रिहा। बताया उन्हें रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उनका मिशन जारी रहेगा। ब्रिटिश, पाकिस्तानी, सदाकत खान समेत इंसानी हुकूक के 4 अलंबरदार लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल, 6 अफराद मैक्सिको पहुंचे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अहले पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करता हूं कि अल-खिदमत फाउंडेशन फलस्तीनी अवाम की इमदाद जारी रखेगी। इमदाद के रास्ते खुलने के बाद गजा में 3 अरब रुपए की लागत से अस्पताल तामीर किए जाएंगे। $1 अरब फलस्तीनियों के लिए खर्च किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा खुद अवाम के पास जाकर फलस्तीनियों की मदद के लिए अपील करूंगा। और हेड कोच अजहर महमूद जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म, बोले 20 विकेटें कैसे ली ये देखना होगा।
पाकिस्तान को टेस्ट चैंपियनशिप में 6 मैचेस खेलने हैं। ग्राउंड की कंडीशन से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फाइनल 11 का फैसला पिच देखकर किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कज़दाफी स्टेडियम आमद। पाक जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीमों की प्रैक्टिस देखी। चेयरमैन पीसीबी ने कौमी टीम के कोचेस से मुलाकात की। पहले टेस्ट 12 अक्टूबर से खेला जाएगा। ए स्पोर्ट्स पर मैचेस बराह रास्त नशर किए जाएंगे।